वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होगी वो हमें जानना है। अब चित्र से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है ए पर है, दूसरा प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है बी पर है, दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। एक माइनस है एक प्लस है, दोनों बराबर है, दोनों कुछ दूरी पर है। माइनस क्यू को प्लस क्यू से मिलाने वाली जो रेखा है वो डाइपोल की एक्सिस है, तो ए बी डाइपोल की एक्सिस है। उसका ए और बी का जो मध्य बिंदु है वो डाइपोल का सेंटर कहलाता है, मध्य केंद्र कहलाता है। इस डाइपोल के सेंटर से अक्ष के परपेंडिकुलर, अक्ष के लंबवत कोई पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पर है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, उसी पॉइंट पी पर हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने कहा सेंटर से परपेंडिकुलर है यानी ट्रांसवर्स पोजीशन है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब ये आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, तो दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी, तो हम इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद वेक्टर है तो वेक्टर का एडिशन करेंगे, जो वेक्टर एडिशन का तरीका होता है, वेक्टर कैसे जोड़ते हैं वो। तो पहले हम निकालें कि इस माइनस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप जानते हो पॉइंट चार्ज का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको मालूम होगा कि पॉइंट चार्ज का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज या क्यू चार्ज है और इससे यहाँ पर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये कैपिटल के। अगर ये क्यू किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यू हो तो ये फार्मूला होता है, क्यू से आर डिस्टेंस पे तो आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इससे यहाँ पर निकाला तो ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, इससे भी यहाँ पर निकाला तो ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। ये पी पॉइंट है तो पी से ए की दूरी, पी से बी की दूरी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और आप आसानी से चित्र को देख के समझ सकते हो कि पी से ए क्या होगा और पी से बी क्या होगा। ये यल है, ये आर है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस यल स्क्वायर। आप जान रहे ये समकोण है, राइट एंगल है, तो इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आप जानते हो। और जब कर्ण निकालना हो तो √ कर देते हैं। वही हाल यहाँ होगा, ये भी आधार है और ये लंब है तो उसके लिए यही होगा। दोनों के लिए ये डिस्टेंस एक ही होगी क्योंकि ये यल और ये आर दोनों के लिए एक ही है। तो इस तरह से ये डिस्टेंस पी से ए की मिल गई और पी से बी की मिल गई। तो हम इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस प्लस क्यू की वजह से अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों को वेक्टर एडिशन के माध्यम से जोड़ेंगे। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू कहां पर है, ए पर है, इसीलिए इसको लिखा EA वेक्टर के रूप में। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, कैपिटल क्या है, के क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है, किसका, परावैद्युत माध्यम का। अगर ये डाइपोल और ये पॉइंट किसी परावैद्युत माध्यम में है, कुचालक माध्यम में है, तो उसका परावैद्युतांक के है। अगर एयर में या वैक्यूम में है तो के का मान 1 हो जाएगा। अब ये फार्मूला लगेगा Q/r², तो ये Q हुआ, मान तो Q है, भले माइनस प्लस है, माइनस वजह से डायरेक्शन पता चलेगी। Q/r² का मान, ये r² P से A की डिस्टेंस तो PA का स्क्वायर, और PA का स्क्वायर, PA की वैल्यू कितनी है, r² प्लस l² अंडर रूट में है, जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो EA बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q/r² प्लस l², ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं अगर डायरेक्शन किसी पॉइंट पर निकालना हो तो उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, धन परीक्षण आवेश रखते हैं। आप जानते हो धन परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि उसकी कोई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो उस धन परीक्षण आवेश पर जिधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होती है। तो यहाँ पर प्लस Q0 आवेश रखा, छोटा सा अल्प धन परीक्षण आवेश, तो ये माइनस वाला इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दिशा P से A की ओर होगी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी P से A की ओर होगा, तो P से A की ओर। अब इसके कारण प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण भी यही वैल्यू सब है, तो वही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू कहां पर है? B पर, तो हमने नोट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को EB लिखा। वैल्यू क्या आ जाएगी? वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, चार्ज का मान Q R स्क्वायर, ये डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। यहाँ पर लिखा हूँ PB का स्क्वायर, P से B का स्क्वायर, PB का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ गया, कैपिटल के लिखा हूँ। तो ये रहा EB की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 है, इसको देखो, समीकरण नंबर 1 को देखो, दोनों के मान एक ही है, केवल डायरेक्शन का फर्क होगा। अब डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लस वाले को ये प्लस वाला चार्ज प्रतिकर्षित करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की डायरेक्शन जिधर होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो प्लस क्यू के कारण इस P से परे होगा, दूर होगा, ये प्लस वाला इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो दूर हटाएगा, तो B से P की ओर, B से P की ओर। तो A पर जो चार्ज है माइनस और B पर जो चार्ज है वो प्लस, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो ये आपका EA और EB मिला। अब इसको वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे, तो वेक्टर एडिशन वाला एक फार्मूला होता है वो लगाइए, या वेक्टर का वियोजन होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ते हैं, उससे लगाइए। तो वेक्टर को यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे वो दिखा रहे हैं आपको, और वो बता दे रहे हैं कि कैसे तोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है, उसका मान आना है, ये इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा इसका R cos थीटा हो जाएगा, और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो R sin थीटा हो जाएगा। ऐसे होता है। तो यहाँ पर EB इधर है, EA इधर है, इसको इधर दिखाया हूं, EB इधर की तरफ, EA इधर की तरफ। ए एंगल थीटा, AB थीटा, कैसे थीटा है जरा जानो। ये एंगल हम मान रहे हैं कि थीटा है, तो इस लाइन को पैरेलल इसके खींचिए, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल ये खींचिए, तो ये सीधी लाइन जा रही है, ये पैरेलल है इसके, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल होगा, तो ये थीटा हो गया। उसी तरह से नीचे वाला भी निकाल सकते हैं, कैसे? ये लाइन सीधे इस तरह ले जाइए, ये पैरेलल वाली इस तरह से ले जाइए, तो जो ए एंगल होगा वही ए एंगल होगा, ये वाला, तो इसके इधर अल्टरनेट में ये है, तो ये भी थीटा हो गया। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया? थीटा हो गया। आप देख रहे हो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? जो मान ये है, जो मान ये है, जो मान ये है, वही इन त्रिभुज के लिए भी है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही जैसा सर्वांगसम है, तो सभी एंगल एक दूसरे के बराबर। ये थीटा, ये भी थीटा, ये थीटा, ये दूसरा जो होगा वो ये 90 डिग्री है, तो सभी साइड्स बराबर हैं, तो सर्वांगसम है, इसलिए ऊपर नीचे वाला एंगल थीटा हो गया। अब तोड़ेंगे, ये EB है, तो EB के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर की तरफ EB cos थीटा होगा, जैसे R cos थीटा है, तो EB cos थीटा इस साइड में हो गया। उसी तरह से EA वाला भी इधर की तरफ EA cos थीटा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर EB का परपेंडिकुलर इधर EB sin थीटा होगा, जैसे R का परपेंडिकुलर R sin थीटा होगा। EB है तो EB sin थीटा हो गया। यहाँ पर EA का यहाँ परपेंडिकुलर EA sin थीटा हो जाएगा। तो EA sin थीटा और EB sin थीटा अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो मान EA का वही EB का ये sin थीटा, AB sin थीटा, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, केवल इधर वाला बचेगा, क्षैतिज वाला। तो वही लिखा हूं, EA और EB को परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक EA sin थीटा और EB sin थीटा बराबर और विपरीत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्षैतिज घटक EA cos थीटा और EB cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः ये जुड़ जाते हैं। तो जो नेट होगा वो EA cos थीटा और EB cos थीटा का जोड़ होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो लिखेंगे, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की P पर तीव्रता E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। आप जान रहे हो EA EB के बराबर है, तो EB की जगह EA रखेंगे तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि EB की वैल्यू किसके बराबर है? EA की, तो ये हो गया 2EA cos थीटा। EA का मान मालूम है, cos थीटा निकाल लेंगे।
cos थीटा चित्र से देखो, यहाँ पर आप चित्र से इस थीटा के लिए ये आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा बराबर यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। तो यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया। ये cos थीटा और ई ए की वैल्यू रखा, तो ई बराबर होगा 2 ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का 1/2, एक अंडर रूट में है तो 1/2 घात हो गई, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात। फिर हल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के क्यू, ये 2l के साथ लगा दिया, 2 वाला l के साथ 2 इंटू l यानी q इंटू 2l, और आर स्क्वायर यल स्क्वायर का 1 घात है, यहाँ 1/2 है तो जुड़ जाएगा 3/2 घात हो गया। और आप जानते हो q इंटू 2l को आप क्या कहते हो, डाइपोल का कोई एक चार्ज लिया और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। तो ये आपका फार्मूला रहा, ये माइनस इसलिए लिखा हूं कि डायरेक्शन के लिए, ये तो इसकी वैल्यू रही। डायरेक्शन किधर है, आप देख रहे हो डायरेक्शन इधर है, और p की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी p के अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर वेक्टर में लिखना हो तो यहाँ e इस तरह लिखेंगे, यहाँ p यहाँ माइनस लगा देंगे। अब अगर यही r की वैल्यू 0 हो जाए, यहां पर निकालना हो तो r यहाँ 0 कर दोगे तो l की पावर 3 आ जाएगा, तो p बटे l क्यूब हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर l की वैल्यू r की तुलना में बहुत कम हो, l ये जो दोनों के बीच ये डिस्टेंस है, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है इसकी, ये इस r की तुलना में बहुत कम हो, ये बहुत कम हो बिंदु डायपोल के लिए, तब यहाँ l नेग्लेक्ट करेंगे, l फार लेस देन r, तो l को नेग्लेक्ट करोगे तो r स्क्वायर की पावर 3/2, जब घात की घात हो जाती है r स्क्वायर की पावर 3/2, तो घात का गुणा होता है, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कटेगा, r की पावर 3, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के p बटे r क्यूब। तो ये आपका रहा p बटे r क्यूब। ये माइनस इसलिए लिखा कि ये डायरेक्शन p के अपोजिट है, तो इस तरह से ये वेक्टर के रूप में है।